आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमारे साथ अभी सीपीआई माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य हैं। 23 तारीख को पटना में जो है वो महागठबंधन की एका को लेकर एक बैठक होने वाली है कि कितने दल साथ चलेंगे, कितने दल साथ छोड़ के जाएंगे। इसी पर हम दीपंकर भट्टाचार्य से बात कर लेंगे। दीपंकर जी, क्या उम्मीद है? गांठ तो कल एक खुल गई, और कितनी गांठें अभी खुल? नहीं, हमें लगता है कि देखिए, ये जो बैठक हो रही है ये राष्ट्रीय स्तर की बैठक है। नीतीश जी इसकी मेज़बानी कर रहे हैं और हमें जो पता चला कि जितनी पार्टियां इसमें आमंत्रित हैं वो सभी आ रही हैं लोग, तो हम तो समझते हैं कि एक अच्छी शुरुआत होगी। और जो मांझी जी की बात अगर आप कर रहे हैं तो नीतीश जी के साथ मांझी जी आए थे, और अगर कहीं कोई बात हुई, हमको मीडिया के माध्यम से ही जितनी जानकारी है, कोई डायरेक्टली तो बात अभी हुई नहीं है, तो वो बात अभी पूरी तरह मेरे लिए स्पष्ट नहीं है। तो हम तो समझते हैं कि देखिए, पार्टियां, छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, तमाम पार्टियों को मिल करके काम करना होगा, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनौती दे दी, और इसी बिहार में पटना में नड्डा साहब आए थे, और यहाँ तक कि जदयू जैसी पार्टी को भी बोल के गए थे कि क्षेत्रीय दलों का समय समाप्त हो रहा है, देश में बस एक ही पार्टी अब रह जाएगी, भारतीय जनता पार्टी, और 50 साल तक राज करेगी। तो हमें लगता है कि जहाँ ये खतरा है, सिंगल पार्टी रूल थोपने की साजिश चल रही है, 50 साल एक पार्टी राज करे, ये धमकी मिल रही है। अब जिस तरह से संसद का उद्घाटन हुआ, एक राजा की तरह पेश आए हैं मोदी जी, एक सेंगोल लेकर के आ गए, तो एक राजशाही, लोकशाही को ख़त्म करके राजशाही थोपने की बात चल रही है। तो यहाँ सवाल तो लोकतंत्र का है, और लोकतंत्र के हिंदुस्तान में खूबसूरती यही है कि इतने बड़े देश है, बड़ी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं, पार्टियां बनती है। दीपंकर जी, क्षेत्रीय पार्टियों के जो नेता हैं, ममता बनर्जी से लेके केजरीवाल और तमाम जो नेता हैं, ममता बनर्जी पहले ही बयान दे चुकी हैं कि जो क्षेत्रीय दल जिस राज्य में मजबूत है वहाँ अपना लड़ेगा। इससे जो एका है उस पर प्रश्न चिन्ह कहीं खड़ा नहीं हो रहा है? देखिए, सवाल वो एक अलग बात है कि जो एकता के लिए फॉर्मूला क्या हो, सीट एडजस्टमेंट के लिए फार्मूला क्या हो, इसमें भी कुछ प्री पोल की बात होगी, कोई पोस्ट पोल की बात होगी। हमें लगता है कि ममता बनर्जी ने जो कहा वो फार्मूले वाली बात है कि कहाँ किसको ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए, तो वो तो आगे की बात है। लेकिन अभी जो तमाम पार्टियों को एक साथ जहाँ आने की ज़रूरत है, ये बात है कि इसका एक राजनीतिक में ऐसा मोड़ आ गया है जहाँ एक सरकार, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, पंजाब में है। अब सरकार ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चुनी हुई सरकार है, उसका क्या अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को खारिज करने के लिए तुरंत मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया। तो अगर हम इस देश में पूरा संघीय ढांचा ही खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तब तमाम पार्टियों के लिए, छोटी हो, बड़ी हो, क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, सभी पार्टियों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमें तो लगता है कि इस समय बड़ी बात यह है कि पहली बार एक ऐसी बैठक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं 23 तारीख को, जिसमें जहाँ तक अभी तक रिपोर्ट है, कांग्रेस को भी रहना है, तृणमूल कांग्रेस को भी रहना है, आम आदमी पार्टी को भी रहना है, कम्युनिस्टों को भी रहना है, नीतीश जी को, राष्ट्रीय जनता दल को, सबको रहना है। तो हमें तो लगता है कि हाल के दिनों में शायद सबसे बड़ी विपक्षी एकता निर्माण की कोशिश हो रही है, उम्मीद जगी है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी शुभकामना है कि ये कोशिश जो है सफल हो। 70 के दशक में इसी पटना से आंदोलन शुरू हुआ जो दिल्ली की आयरन की लेडी को कबाड़ के फेंक दिया, और इस बार भी पटना में ही बैठक हो, इसको नीतीश जी को बताया ममता बनर्जी ने कि नहीं, उस समय का याद कीजिए और पटना से ही बैठक शुरू कीजिए। तो क्या आप उस ज़माने को, क्योंकि उस दौर के आप नेता रहे हैं, उस ज़माने को याद करके ये बैठक जो हो रही है महागठबंधन की, ये सफल हो पाएगी वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल। हमें लगता है कि ये तो एक संयोग की बात है कि 74 का आंदोलन भी शुरू हुआ और 23 की बैठक भी यहीं हो रही है, लेकिन आज तो कहीं भी हो, अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कर्नाटका का चुनाव, क्या माहौल था, मोदी जी ने बजरंगबली के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की, कर्नाटका ने ठुकराया। क्या आज के कर्नाटका की रोल वो 74 आंदोलन के बिहार से कोई कम है? क्या आज हरियाणा में, जहां पूरा का पूरा, वो छोटा प्रदेश है लेकिन पूरा का पूरा प्रदेश खड़ा हो गया किसानों के पक्ष में, पहलवानों के पक्ष में न्याय के लिए, क्या वो कोई कम बात है? इसीलिए हमें तो लगता है कि शुरुआत कहीं से भी हो, कहीं से भी शुरुआत हो, देश का हर हिस्सा, हर कोना अभी अगर एक स्वर से यही बात कहे कि भाई हमें देश में ये लोकतंत्र पर हमला हमें बर्दाश्त नहीं है, ये संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं है,
और ये संविधान और लोकतंत्र पर जो हमला है, जो नफ़रत और हिंसा का माहौल है, अब ये नफ़रत और हिंसा सिर्फ उनको परेशान नहीं करती जो लोग इसके डायरेक्ट विक्टिम हैं, ये सबके लिए परेशानी का सबब है। इस ऐसे हालात में कोई अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती, ऐसे हालात में कोई पूंजी निवेश नहीं हो सकती, ऐसे हालात में लोगों को रोज़गार नहीं मिल सकता है। तो अब तो देख रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, कि लोग परेशान हैं वहाँ। तो हमें तो लगता है कि इस समय चाहे आप अर्थव्यवस्था की बात करें या समाज की बात करें या राजनीति की बात करें, ये जो अराजकता, ये जो हिंसा, ये जो एक तरह से पूरे देश के अंदर एक तनाव का माहौल बना दिया है मोदी सरकार ने, जहां बिल्कुल देश चल नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में देश को बचाने के लिए लोग एक साथ आएंगे, तो ये सबसे अच्छी बात है, जहां भी आए। देश की एकता को बचाए रखने के लिए तमाम दलों को एक मंच पर आना जरूरी है। अब देखना है कि 23 तारीख को जो महागठबंधन की बैठक होगी उसमें कितने दल एक मंच पर पहुंचते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।